सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अट्रैक्ट इंग्लिश बाय ऐश्वर्या सक्सेना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लॉजेज। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फिर चाहे आप किसी भी लाइन से आते हैं, आपका बैकग्राउंड मैनेजमेंट से है या आप फाइनेंस, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपको आपके असाइनमेंट्स में किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए होता है, या फिर आप किसी भी थीसिस, रिपोर्ट, किसी ऐसे राइटिंग, रिसर्च पेपर या किसी भी तरीके के राइटअप पर काम कर रहे हैं, या आपको किसी भी तरीके का कंटेंट में असिस्टेंस चाहिए, तो आप जा सकते हैं www.needassignmentreport.com पर, जो कि एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको देती है A1 क्वालिटी का असाइनमेंट असिस्टेंस। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है, तो आप वहां से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लॉजेज। It is a group of words that has a subject and a verb. A clause that has a complete meaning is known as an independent clause, while a clause that relies on another clause to complete its meaning is known as dependent clause. किसी भी क्लॉज में दो चीजें यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मतलब क्रिया हमेशा होते हैं। तो एक ऐसा क्लॉज जो कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करता है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, एक क्लॉज में हमेशा आपको मिलता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो जब वो दोनों चीजें मिलके एक कंप्लीट मीनिंग क्रिएट करती हैं, तो इस तरीके के क्लॉजेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जब ऐसा नहीं होता, मतलब कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसीलिए वो क्लॉज है, लेकिन वो फिर भी अपने अर्थ को पूरा करने में असमर्थ है, यानी कि वो एक दूसरे क्लॉज की मदद से अपने अर्थ को पूरा करता है, अपने मीनिंग को कंप्लीट करता है, तो ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉजेस को हम मेनली इन दो टाइप्स में समझते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्लॉजेस के तीन और टाइप्स को आज समझेंगे, जो कि है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आइए अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में। मेन क्लॉज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. It is capable of independently completing its meaning, so it is also known as independent clause. It does not need another clause to complete its meaning. So जो हमने समझा था इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, मेन क्लॉज एग्जैक्टली वही है, या आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज। यहाँ पे एक क्लॉज में आप पाएंगे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जो कि हमेशा एक क्लॉज का पार्ट होते हैं, और एक मेन क्लॉज हमेशा अपने मीनिंग को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करता है, मतलब कि वो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया। तो यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है, स्माइल जो है वो है वर्ब, और ये दोनों मिलके एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है, माई मदर शाउटेड लाउडली। यहाँ पे माई मदर सब्जेक्ट है, शाउटेड लाउडली ऑब्जेक्ट है जिसमें शाउटेड वर्ब है। मेरी माँ जोर से चिल्लाई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग क्रिएट कर रहा है, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, और इसीलिए ये भी मेन क्लॉज है। लास्ट है, अ डॉग बार्क्ड एट मी। यहाँ पे अ डॉग जो है वो है सब्जेक्ट, बार्क्ड एट मी ये है ऑब्जेक्ट, और बार्क्ड है वर्ब। तो अ डॉग बार्क्ड एट मी ये भी मेन क्लॉज है, क्योंकि इस सेंटेंस का भी कंप्लीट मीनिंग आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों ही एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को, क्योंकि इनमें से कोई भी डिपेंड नहीं करता किसी अन्य क्लॉज पर अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो ये था मेन क्लॉज। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में।
Subordinate clause. This type of clauses are dependent on another clause to complete their meaning. Even though it has a subject and a verb, a subordinate clause cannot make complete sense alone. It can be defined as a combination of dependent clause and an independent clause. It generally starts with a subordinate conjunction. तो एक सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें हमेशा दो क्लॉजेस आपको मिलते हैं, पहला डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज. किसी भी अन्य क्लॉज की तरह एक डिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड करते हैं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, और इसीलिए उन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है. एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा शुरू होता है कंजंक्शन के साथ. कंजंक्शन मतलब ऐसे शब्द जो कि जोड़ते हैं किन्हीं दो शब्दों, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को. इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, इफ इट रेन्स प्लीज कैरी द अम्ब्रेला. अगर बारिश हो तो प्लीज छाता लेकर जाना. यहाँ पे इफ इट रेन्स ये है डिपेंडेंट क्लॉज जो कि शुरू हो रहा है इफ के साथ. इफ क्या है यहाँ पे? अगर, यानी कि ये है एक कंजंक्शन. इफ इट रेन्स, अब इफ इट रेन्स में इट सब्जेक्ट है, रेन्स जो है वो वर्ब है, और इफ हमने बात की थी कंजंक्शन है. तो अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ इफ इट रेन्स तो ये अधूरा है, इसका अर्थ पूरा नहीं है. इसीलिए अब हम इसमें जोड़ेंगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि है प्लीज कैरी द अम्ब्रेला. तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो प्लीज छाता लेकर जाना. अब इस वाक्य का अर्थ जो है वो है पूरा. अब हम बात करते हैं कि प्लीज कैरी द अम्ब्रेला को हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि अगर इफ इट रेन्स को मैं यहाँ से हटा दूं और सिर्फ इतना ही सेंटेंस रहे प्लीज कैरी द अम्ब्रेला, तब भी इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है. तो इसीलिए ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ा एक कंजंक्शन के साथ में तो फिर बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में. एज लॉन्ग एज यू आर देयर आई एम श्योर द चिल्ड्रन आर सेफ. एज लॉन्ग एज ये है कंजंक्शन. एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, यू आर देयर तुम वहां हो. सो जब तक तुम वहां हो, एज लॉन्ग एज यू आर देयर. अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं तो इसका मतलब पूरा नहीं है, इसका अर्थ पूरा नहीं है, इसलिए ये है डिपेंडेंट क्लॉज. और फिर कॉमा, आई एम श्योर द चिल्ड्रन आर सेफ. मुझे भरोसा है कि बच्चे सुरक्षित हैं. ये है डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इसका अपने आप में ही अर्थ पूर्ण है. जब तक तुम वहां हो मुझे भरोसा है कि बच्चे सुरक्षित हैं. तो ये बन गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. लास्ट एग्जाम्पल, सिंस ही मिसबिहेव्ड. जब से उसने बदतमीजी की, आई स्टॉप्ड आंसरिंग हिज कॉल्स. मैंने उसके कॉल्स उठाने बंद कर दिए. सिंस ही मिसबिहेव्ड, सिंस जब से ये है कंजंक्शन. देन सिंस ही मिसबिहेव्ड, ही सब्जेक्ट, मिसबिहेव्ड वर्ब. जब से उसने बदतमीजी की ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. आई स्टॉप्ड आंसरिंग हिज कॉल्स ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये सब मिलके बनता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉजेस यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined with the help of a conjunction. This type of clauses may look similar to subordinate clauses due to the presence of two clauses in one sentence, but the difference is that a coordinate clause consists of two independent clauses, while the subordinate clause combines a dependent clause with an independent clause. तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है. तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी सेंटेंस को देखकर पता करना मुश्किल है कि क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है. लेकिन इसको समझ पाना इतना भी मुश्किल नहीं है. डिफरेंस जो है मेनली वो ये है कि एक
सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसा कि हमने देखा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो दो क्लॉजेस हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरा डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा शुरू होता है कंजंक्शन के साथ में, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शन है वो दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनके बीच में भी यूज होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन वांटेड टू गो आउट टू प्ले बट इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे जॉन वांटेड टू गो आउट टू प्ले, यह है फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। जॉन खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, इसका अपने आप में ये अर्थ पूर्ण है, तो ये है पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर बट जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से, जो कि है इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी थी। जॉन बाहर खेलने जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो ये कंप्लीट सेंटेंस जो है ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो कि एक कंजंक्शन की मदद से आपस में जुड़ते हैं। सेकेंड, you can plan a weekend trip or you can have rest. First, you can plan a weekend trip. तुम वीकेंड के लिए एक ट्रिप प्लान कर सकते हो, या फिर you can have rest, या फिर तुम आराम कर सकते हो। तो यहाँ पे you can plan a weekend trip, ये है पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये है कंजंक्शन। You can have rest, ये अगेन है दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग भी अपने आप में कंप्लीट है। लास्ट, दे हैव पेंडिंग असाइनमेंट्स येट दे कीप पुटिंग इट ऑफ। उनके पास पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं, मतलब उनके कुछ असाइनमेंट्स अधूरे हैं। येट मतलब फिर भी, दे कीप पुटिंग इट ऑफ, वो उसे साइड रख रहे हैं, मतलब कि अभी भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे दे हैव पेंडिंग असाइनमेंट्स, ये है फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। येट फिर भी, ये है कंजंक्शन। दे कीप पुटिंग इट ऑफ, ये है आपका सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये सब जुड़ के बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप मैं ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा। आपको जो वेबसाइट के बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया उसका लिंक भी मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।